सीतामढ़ी में, बिहार में, पुनौरा गांव में श्री सीता जी का जन्म हुआ था। तो आज हम सीतामढ़ी की यात्रा करेंगे, पुनौरा गांव जाएंगे और वहां पर देखेंगे सीता जी की जन्मस्थली। सात खंड नवदीप बरु भुवन चतुर्दश माही, जन्म भूमि सिय केरि सम मही पुनीत को नाहि। कहा जाता है कि एक मुनि थे जो जनकपुर के आसपास मिथिला नगरी में रहा करते थे, जिनके पास देने को कुछ भी नहीं था और रावण को कर देने में असमर्थ थे। उन्होंने अपने रक्त को एक घड़े में जमा कर के रूप में रावण के सैनिकों को दे दिया। साथ ही श्राप भी दिया कि यही रक्त उसके वंश का नाशक बनेगा। रावण ने इस घड़े को जनक से विद्वेषवश राजा जनक के राज्य मिथिला में गड़वा दिया। इस शापित घड़े के कारण राजा जनक के राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। अकाल के निदान हेतु अनेकों ऋषि मुनियों ज्योतिषियों ने गंभीर विचार विमर्श कर राजा को हलेष्टि यज्ञ करने के लिए परामर्श दिया। हलेश्वर स्थान में भगवान शिव को प्रतिष्ठापित कर राजा जनक ने यज्ञ संपन्न किया। और जब राजा जनक यहाँ पर हल के सिराग्र भाग को सीत कहते हैं, जहाँ से जैसे ही हल जोतना आरंभ किया तो उससे एक घड़ा टकराया, जिससे बालिका रूप में सीता माता प्रकट हुई। तभी आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और राजा जनक की पुत्री होने के कारण माँ सीता का नाम जानकी भी पड़ा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जी ने अपने गुरुओं के कहने पर हल चलाया तो वहाँ सबसे पहले उन्होंने महादेव जी की पूजा की, इसलिए वहाँ पर एक हलेश्वर मंदिर बनाया गया है। तो हलेश्वर मंदिर शिव भगवान का मंदिर है। उसके बाद उन्होंने वहाँ हल चलाया और वहाँ पर से सीता माता प्रकट हुई। नवजात सीता जी प्रकट हुई, उस वक्त वर्षा होने लगी और दुर्भिक्ष का जो समय था वो बीत गया, वो ख़त्म हो चुका था। तो छोटी सी नवजात शिशु सीता की सुरक्षा के लिए उन्होंने वहीं पर बहुत जल्दी से एक मड़ैया बनाने का आदेश दिया, एक कुटिया बनाने का आदेश दिया, जिसके अंदर सीता जी को सुरक्षित रखा गया। इसीलिए इस जगह का नाम सीतामढ़ी पड़ा। 500 वर्ष पूर्व एक अयोध्या के संत थे, संत बीरबल दास जी। उन्होंने इस जगह पर खोज की और उन्हें ये सीता जी और रामचंद्र जी की ये प्रतिमाएं यहाँ पर मिली और उसके बाद यहाँ पर नियमित सीता माता का और रामचंद्र भगवान का पूजन होने लगा। ये मंदिर का द्वार चांदी से बना हुआ है और ये बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर श्री रामचंद्र भगवान की और सीता माता की बड़ी अद्भुत, बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं विराजित हैं। में श्री सीता जी के का जो जानकी जी का मंदिर है, उसके पीछे एक जानकी कुंड है, जिसे उर्बिजा कुंड भी कहा जाता है, क्योंकि वो जहाँ बीज बोते हैं उस स्थान से
समाहित स्थल के पास ही वाल्मीकि आश्रम होने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जरूर सीता जी यहीं पर रही होंगी और उन्होंने यहाँ पर ही पृथ्वी के अंदर समाधि ली, क्योंकि लवकुश का जन्म स्थान भी यहीं पर है। और इसके साथ ही यहाँ पर ही लवकुश को श्री रामचंद्र भगवान को सौंप देने के बाद उन्होंने धरती में समाधि ले ली। तो 92 साल में स्वामी जितेंद्रानंद तीर्थ जी भगवान की प्रेरणा से सीतामढ़ी में आए और उन्हें कुछ ऐसे स्थान मिले जहाँ पर उन्हें ये आभास हुआ कि यहीं इसी स्थान पर सीता जी ने अपने आप को पृथ्वी में समाहित कर लिया था। भगवान की प्रेरणा से स्वामी जी उस स्थान पर ध्यान में बैठ गए जहाँ पर उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर कुछ जरूर ही भगवान की प्रेरणा या भगवान का कुछ स्थान होगा, जिससे वो वहाँ पर समाधिस्थ हो गए। ध्यान में बैठने के बाद उन्होंने आसपास के जगहों का अवलोकन किया। कर लेने के बाद उन्हें एक घास मिली जो कि एक स्त्री के केशों के जैसे नरम और लंबी थी। उन्हें पूरी तरह से ऐसा आभास होने लगा कि यही वह स्थान है जहाँ पर सीता जी ने पावन धरती में समर्पण किया था। यहाँ पर सीता समाधि स्थल की खोज हुई और यहाँ पर भगवान की स्थापना करके नियमित पूजन अर्चन आरंभ हुआ। एक 125 वर्ष पूर्व श्री हनुमान जी की प्रेरणा से वाराणसी के एक संत को अयोध्या के तालाब में श्री हनुमान जी की प्रतिमा मिली और उसी समय वो अयोध्या गए और उन्होंने सीतामढ़ी निवासी पंडित बलदेव शर्मा जी को प्रतिमा देकर कहा कि इन्हें माँ जानकी की प्राकट्य स्थली ले जाएं और वहाँ विराजमान करें। कलयुग में साक्षात देवता के रूप में ये दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा होती है। वीडियो में वाराणसी की यात्रा करेंगे और वाराणसी तो आप सबको पता है कि हिंदुओं के लिए और सभी लोगों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। तो वाराणसी की यात्रा अगले वीडियो में करेंगे। देखते रहिए, पसंद करिए और ज़रूर अपने विचार प्रकट करिए।